वेलकम टू एंजॉय लाइफ विद नीरजा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं जा रही हूँ अपने मम्मी से मिलने, यानी कि मेरे मायके। और तैयार मैं हो चुकी हूँ। बस आज मैंने सोचा क्यों ना निकलने से पहले आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी से कर ली जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं मम्मी से, और आपको भी मिलवा देंगे अपनी मम्मी से। और बाकी अभी पता है, मैंने ना मशीन में पानी भर लिया था, मुझे कपड़े धोने थे। मम्मी का मन भी था कि भाई आ जाऊँ आ जाऊँ आ जाऊँ। थोड़ा तबीयत भी ऐसी रहती है ना उनकी, इसलिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन। तो मैंने एक बार पहले भी जीन्स पहनी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था न्यू ईयर पे। बट मैंने बहुत टाइम बाद पहनी थी ना, तो तब तक मेरे पास शूज़ नहीं थे। मैंने एक्चुअली शूज़ ख़रीदे ही नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब जो है मैं शूज़ वगैरह भी ले आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना लुक जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। और है ना, ये तो इनको तो मैं कितनी बार इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ आपको। तो चलिए मिलवाती हूँ मैं आपको अपनी मम्मी से। और देखिए कल हम लोगों ने कितनी मस्ती की। दीदी में दीदी में अरे क्या बात! ये ऐसे हिला भी दो इसको। छोटे बच्चे की तरह है, छोटे बच्चे की तरह थोड़े बोला है मैंने। यार चंदा दीदी मामा बता तो देती उसके लिए बना रही है यार, मैं तो बूंदी से। कसम है। ये हमारी मम्मी के देखो बाल, लौंडिया हमारी डाई नहीं करती हैं। हमारी मम्मी को बड़ा जवानी में बुढ़ापा दे रखा है। लौंडिया फ्री है क्या? फ्री है। लिया आजकल तो पढ़ाने लग गई है। लौंडिया बहुत पढ़ाने कम लग करती गई है हीरोइन। आई ये तीसरी। I'm a fitness trainer. You can take tuition from me. इसीलिए मैंने कैमरा हटा लिया, लोग अपना प्रमोशन करने लग जाते हैं। तो you should promote me ना। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखा आपने, कल हम लोग इतना हंसे इतना हंसे। कुछ पुरानी यादें, कुछ मेरी शरारतें, कुछ मेरी बहनों की शरारतें, कुछ मतलब पुरानी बातें याद कर कर के कल हम लोगों ने खूब हंसे, खूब बातें की। जी फ्रेंड्स, तो क्योंकि मेरा वहाँ पर जाना है ना बहुत कम हो पाता है। मतलब कम से मतलब ये है कि मैं है तो पास में ही, लेकिन फिर थोड़ा सोचना पड़ जाता है ना। बार बार मायके जाना अच्छी बात भी नहीं होती है कि बार बार चले जाएं। लेकिन बस थोड़ा सा मम्मी की वजह से मैं चली जाती हूँ, क्योंकि तबीयत उनकी ऐसी ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी। तो पास में होने का यही तो फ़ायदा होता है कि एक फ़ोन आए और तुरंत पहुँच जाओ मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी को भी जब बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है, जब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, ये जैसे 1 डेढ़ महीना हो जाए, तो फिर मम्मी बोलने लग जाती हैं आ जा आ जा। फिर वो रोने लग जाती हैं फ़ोन पे। तो फिर है ना, थोड़ा सा मन ऐसे हो जाता है कि यार चलो ठीक है, कितनी देर की बात है। मैं तो सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आ जाती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और कल तो सीरियसली मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम लोग कितने टाइम बाद इतना खुलकर हंसे। बहुत अच्छा लगा मम्मी को इस तरीके से देख के। लेकिन जैसे हम बात बात करते हैं, तो होता है ना कि अगर हमें ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है, ज़िंदगी में छोड़ो, अगर हमारे शरीर में भी कहीं अगर हमें दर्द है, और अगर हम अकेले बैठे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस दर्द पे ही मतलब रहता है। लेकिन जब हमसे कोई बात करने लगता है, या हम किसी से बात करने लगते हैं, कोई हंसी मजाक होने लगे या कुछ भी, तो कुछ देर के लिए हम अपना दर्द भूल जाते हैं। तो वही है, मम्मी के संग भी हंसे, बातें की। मेरी बहनों ने भी खूब मतलब पुरानी पुरानी बातें जो हम लोगों ने बचपन में हरकतें की हैं उन्हें याद किया। तो कल हम लोग खूब हंसे, मम्मी भी खूब हंसी। तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि चलो भैया, कम से कम कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो उस चीज़ से तो बाहर आई कि उनको कोई तकलीफ़ है। क्योंकि बहुत बड़ा दर्द है। देखो, मैं तो यही बोलूँगी कि ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी। लेकिन देखो जो भी है वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन बस मेरा मन ये रहता है कि मैं उनसे मिलती रहूं। उनकी एक आवाज़ पे मैं तुरंत चल देती हूँ उठ के,
क्योंकि फिर चाहे कुछ भी हो, अगर ये नहीं भी जाएंगे ना मतलब मेरे को लेके साथ में, तो भी मैं मेरे यहाँ से गाड़ियाँ चलती है तो मैं गाड़ी से चली जाऊँगी, लेकिन अपनी मम्मी के कहने पे मैं ज़रूर जाऊँगी, ये मुझे पता है। तो ठीक रहा कल का दिन, थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर की जाए। वैसे मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, देखो वही बात है ना, अगर हर बात बताने लगेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि सिंपैथी गेन कर रहे हैं या हमें किसी की सहानुभूति चाहिए। नहीं जी, वी आर हैप्पी इन आवर लाइफ। तो हम लोग बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, और यही आशा करते हैं कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, और छोटी सी ज़िंदगी है, एंजॉय करते रहिए। उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी चल रहे हैं, आप लोगों की में भी चलते ही होंगे। तो बस ये है कि होता है ना कि ज़िंदगी में जब भगवान कुछ प्रॉब्लम देते हैं तो उसके दो सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि आप रो के बैठ जाओ, दूसरा ये है कि हंसते हंसते उसका सामना करो। तो अगर आप रोने बैठ जाओगे तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होएगी नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? जब आप उसको उस प्रॉब्लम से डील करोगे, और जाहिर सी बात है जब डील करना ही है तो फिर हंस के डील करो ना, रो के डील करने से कोई मतलब नहीं है। और हंस के करोगे तो आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ से आपको ऐसे सिंबल्स, ऐसे साइंस मिलने लग जाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग इतना ही रखते हैं, छोटा सा व्लॉग था। मैंने कहा चलो मैं घर जा रही हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी मम्मी से आप लोगों को मिलवाना। खुद तो मिलना अच्छा लगता ही है, लेकिन आप लोगों से मिलवाना भी अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाता है अपने घर जाके। तो हालांकि घर तो मेरा यही है, अपना घर तो लड़की का ससुराल ही होता है, लेकिन वो तो मेरा भैया, वो तो मेरा सब कुछ है, आप ये कह सकते हो। और हर लड़की के लिए उसका मायका सब कुछ होता है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी मम्मी से मिलना ही अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए करते हैं, फिर से मिलेंगे आपसे। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मैं रील्स बनाती हूँ इसी नाम से, एंजॉय लाइफ विद नीरजा। कल भी मैंने कुछ रील्स बनाई थी, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेंगी। और मुझे और ज़्यादा जानने के लिए, और ज़्यादा समझने के लिए, और मतलब होता है ना कि किसी से जानने के लिए थोड़ा सा उसके साथ, उसके कांटेक्ट में बना रहना ज़रूरी है। तो मेरे कांटेक्ट में बने रहिए, वीडियोस जो हैं उन्हें देखते रहिए, अपनी बातें कमेंट्स के थ्रू मुझे बताते रहिए। तो चलिए फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।